नमस्कार दोस्तों। कल फ़िलिस्तीन के हमास टेररिस्ट ग्रुप द्वारा इसराइल पर रॉकेट से अटैक किया गया और इसमें लगभग 400 लोगों की मौत हो गई और लगभग 800 लोग घायल हो गए, जिनका अलग अलग हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। हमास के अटैक के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे एक वार डिक्लेयर किया है। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी कड़ी निंदा की है और कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत इसराइल के साथ खड़ा है। दोस्तों, कोई भी इस प्रकार की घटना घटती है तो इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जब 14 मई 1948 को इसराइल ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया और 11 मई 1949 को इसराइल ने यूनाइटेड नेशन में एक फुल स्टेट के रूप में सदस्यता हासिल कर ली। मगर लेटेस्ट जो जानकारी है उसके अनुसार दिसंबर 2020 तक यूनाइटेड नेशन के 193 कंट्री में से 165 कंट्री ही जो है इसराइल को एक फुल स्टेट के रूप में मानती हैं, जबकि 28 कंट्रियां जो इसराइल को फुल स्टेट के रूप में मान्यता नहीं देती। लेकिन इसराइल ने धीरे धीरे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन और बढ़ाए और जो 28 कंट्रियां थी उसमें से 1 या 2 कंट्रियों ने फिर जो है अपना फुल स्टेट का दर्जा दे दिया है या उसके ऊपर बातचीत चल रही है। जो कंट्रियां हैं जो फुल स्टेट का उसको दर्जा नहीं देती हैं उसमें सऊदी अरेबिया, इराक, पाकिस्तान कंट्रियां हैं जो इसको फुल स्टेट की दर्जा नहीं देती। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पिछले महीने 9 और 10 सितंबर 2023 को भारत ने G20 की अध्यक्षता में एक नई दिल्ली में एक समिट किया। इस समिट में एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया था और अमेरिका, भारत, यूएई, सऊदी अरबिया, इसराइल एंड यूरोपियन यूनियन ने मिल करके चीन के BRI प्रोजेक्ट को कट करने के लिए या चीन के BRI प्रोजेक्ट को जो है टारगेट करने के लिए एक IMEC प्रोजेक्ट पर सहमति जताई और इसे जल्द से जल्द ज़मीन पर उतारने की संकल्प लिया। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि सितंबर का महीना जो होता है उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है अधिवेशन चलता है। उसी अधिवेशन में इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक संबोधन था जिसमें उन्होंने इस जो IMEC जो प्रोजेक्ट है उसकी बहुत बढ़ चढ़ के जो है प्रेजेंटेशन किया। इससे ये साबित हो रहा था कि इन नेताओं के अंदर इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी ज़्यादा जिज्ञासा है। इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले, लगभग 5-6 दिन पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति जो है सऊदी अरबिया के एक क्राउन प्रिंस से मिले थे ताकि सऊदी अरबिया और इसराइल के रिलेशन अच्छे किए जा सकें और इस जो ये प्रोजेक्ट है IMEC प्रोजेक्ट की जो है इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जा सके। दोस्तों, ये जो IMEC कॉरिडोर प्रोजेक्ट ये है क्या? इस प्रोजेक्ट में जैसे कोई शिप माल अगर भारत से जानी है तो शिप के द्वारा वो माल कंटेनर सीधे UAE पहुंचेगा, UAE से बाई ट्रेन सऊदी अरबिया से बाई ट्रेन से होते हुए सामान सीधे चला जाएगा आपका इसराइल, और इसराइल से बाई शिप जो है वो जिस यूरोपीय कंट्री में जाना हो उस कंट्री में चला जाएगा। ठीक वही है, अगर किसी यूरोपीय कंट्री से कोई सामान आना है तो वो इसराइल आएगा, इसराइल शिप तक इसराइल से आएगा और शिप इसराइल के बाद जो है बाई ट्रेन वो सीधे UAE तक आएगा सऊदी अरबिया होते हुए, और फिर UAE से जो है बाई शिप वो भारत में आ जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के कारण लगभग 40% जो फेयर चार्ज था, मतलब भाड़ा जो लगता था सामान की ढुलाई में, उसमें कमी आएगी। और जब सामान की ढुलाई में कमी आएगी तो सामान का रेट गिरने से जो लोगों के ऊपर बोझ कम पड़ेगा और महंगाई कम होगी। इसी चीज़ को लेकर के इन देशों के बीच जल्दी से जल्दी लागू करने। अब सऊदी अरबिया USA के प्रेसिडेंट उससे मिल उनके सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस से और उनका बातचीत बढ़ रहा था, तो फिलिस्तीन को जो डर लग रहा था कि कहीं सऊदी अरबिया जो है इसराइल से उसके रिलेशन बहुत अच्छे ना हो जाएं, और अगर सऊदी अरबिया के रिलेशन इसराइल से बहुत अच्छे हो जाएंगे तो
जो सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है फ़िलिस्तीन को इसराइल के अगेंस्ट, वो सपोर्ट नहीं करेगा। और उस चीज़ को तुरंत रिएक्ट करने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि तुरंत रिएक्ट करने के लिए जो है अपना हमास जो फ़िलिस्तीन का ग्रुप है, उसने तुरंत इस पर अटैक कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये जानकारी फुल वीडियो लगता है तो इसे प्लीज़ शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू।